गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे अपने अपने घरों में। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है सुबह के 10 बजे से। 10 बज चुके थे। यहाँ मैंने घर का पूरा काम कंप्लीट कर लिया था, सारा का सारा झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कर लिए थे। और इधर मैं नहा धो के भी हो चुकी थी रेडी। आप देख ही रहे होंगे, बस ये बेडशीट ठीक करनी बाकी थी। ये भी इसलिए बाकी थी क्योंकि साइमन है जो देर तक सोया था, वो उठा नहीं था और मैंने उसको उठाया भी नहीं था क्योंकि मौसम भी बारिश का हो रहा था। तो क्या करना था, उठा के चलो आराम से उठ जाएगा। इसके बाद मैंने सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने उसको उठाया था। अब देख ही रहे होंगे बारिश कैसी हो रही है, इसलिए मैंने उसे नहीं उठाया था। तो इधर मैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद आ गई थी अपने किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने चढ़ा दी थी गैस पे दाल के लिए कुकर को चढ़ा दिया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे दाल नहीं बनाई थी। तो सोचा दाल ही बना लेती हूँ एक कटोरी, और शाम को थोड़े से चावल बनाऊँगी। तो दाल मैंने भी इसलिए एक्स्ट्रा बना ली थी। वैसे तो हाफ़ कटोरी बहुत रहती है, इसलिए हमने एक कटोरी से थोड़ी सी ऊपर बनाई थी। एक ही कटोरी बनाई थी ताकि शाम को चावल बना सकूँ। तो इधर मैंने गैस पे अपनी दाल को चढ़ा दिया था बनने के लिए। और साथ में कुछ बर्तन पड़े थे कि वो भी कर लूँगी साथ के साथ, तब तक दाल बनेगी। और इधर मेरे को कुछ एक सूट भी कटिंग करना था अपना, काफ़ी दिन से रखा हुआ था। सोच रही थी कि कटिंग करूँ, आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ, इसी चक्कर में सारा टाइम निकल जाता था। कुछ तो बारिश की वजह से इतना ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। पता क्या, डेली मतलब बारिश हो रही है, डेली की डेली बारिश हो रही है तो उस वजह से कोई काम कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा हमारा। और इधर मेरे कुछ मतलब दाल दूल चढ़ाने के बाद में कुछ बर्तन रहते थे, जैसे हमने सुबह का नाश्ता किया था। नाश्ता भी हमने लेट ही किया था ना सुबह का, तो वो वाले बर्तन कर दी थी यहाँ पे मैं भी। तो पहले इसलिए दाल चढ़ा दी थी क्योंकि जब तक दाल बनेगी मैं अपने बर्तन कर दूँगी जो भी है कुछ, इसलिए मैं अपने बाद में बर्तन कर रही थी। और बर्तन करते करते सोच रही थी कि आज दाल बनाने के बाद अपने सूप की कटिंग करूँगी क्योंकि सोच तो रोज़ लेती हूँ पर कर नहीं पाती, इसलिए सोचा कि आज तो कर ही दूँगी। सिलेगा तो जब सिलेगा जब सही, तो आज कटिंग करके रख देती हूँ। यहीं तक मैं फिर वाइपर से अपना पानी साफ़ करने लगी। ये वाला वाइपर अभी लेके आई थी मैं छोटा सा, क्योंकि सर्फ पे बार बार बर्तन करते हैं तो पानी गिर ही जाता है। तो बार बार ऐसे कपड़ा भी नहीं लेके आ सकती बाहर से मैं, वो बच्चे का अगर अंदर रखूँ तो स्मेल होने लग जाती है ना आजकल। तो इसलिए मैंने ये वाइपर लिया हुआ है कि भी सर्फ से थोड़ा सा पानी गिरे तो वाइपर से कर देती हूँ मैं, और एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं इस वाले वाइपर से बिल्कुल। तो इधर मैं आ गई थी रूम में, अपने सूट की लगी थी कटिंग करने। और इधर हस्बैंड जी भी आ गए थे, मतलब देव भी आ गए थे खेत से, क्योंकि उनका भी खेत में इतना कुछ ज़्यादा कुछ काम तो नहीं था आज, तो इसलिए वो भी आ गए थे। क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से कोई काम नहीं हुआ था, तो आके मेरे पास बैठ गए थे। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर मैं सूट की कटिंग कर रही हूँ, तो आप साथ के साथ मेरी थोड़ी सी वीडियो ही बना दो सूट की कटिंग करते हुए की। तो वो बोले ठीक है कटिंग कर दो। और इधर हस्बैंड जी फ़ोटो दिखा रहे हैं जूम कर करके, फैमिली फ़ोटो है हमारी। तो ये दिखा रहे हैं, ये वाली फ़ोटो इसमें हमारी बहुत पुरानी फ़ोटो है, काफ़ी साल पुरानी फ़ोटो है इस फ्रेम में, मतलब वहाँ से 7 साल पुरानी फ़ोटो है, बहुत पुरानी फ़ोटो है। वो दिखा रहे थे। तो नीचे वो साइमन की फ़ोटो लगी हुई है। साइमन जब केजी क्लास में था तब मैंने साइमन को रेडी करके भेजा था स्कूल में, कान्हा की यूनिफॉर्म डाल के फंक्शन था, तो तब उसको भेजा था मैंने ये वाली ड्रेस डाल के। और फिर मैंने ये फ़ोटो फ़ोन में से निकलवाई थी, और फिर मैंने इसको फ़ोन में से निकलवा के फ्रेम करवाया था, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने इस फ़ोटो को बड़ी करवा लिया था। और इधर मेरा मोस्टली सारा सूट ही कट गया था, बस ये सलवार बाकी थी, तो इसलिए सलवार की कटिंग करी थी। काफ़ी देर तो मैंने बैठ के ही सोचा कि सलवार बनाऊँ प्लाज़ो बनाऊँ, सलवार बनाऊँ प्लाज़ो बनाऊँ, क्योंकि ये वाली टेंशन भी बहुत होती है। तो फिर मैंने फाइनली सलवार ही कट कर दी कि चलो सलवार ही कट कर देते। तो उसके बाद आ गई थी मैं सूट कटिंग करने के बाद किचन में। तो किचन में आने के बाद जैसे मेरी दाल है वो बन के रेडी हो गई थी, तो मैं दाल में तड़का लगाने वाली थी कि चलो दाल में तड़का लगा के रख देती हूँ, रोटी जो साग के साथ बना दूँगी। इधर मैंने गैस पे चौंक चढ़ा दिया था। इधर मिर्ची ख़त्म हो गई थी तो मैं डिब्बे में मिर्ची डाल रही थी, कल ही मंगवाई थी मैंने।
उधर मेरा शौक भी बन रहा था कि चलो जब तक शौक होता तब तक डिब्बे में मिर्च भर देती हूँ। और पहले मेरे को डाउट था कि पूरी मिर्च नहीं आएंगी इस डिब्बे में, हाँ पाएंगे, फिर खैर फाइनली सारी की सारी आई। तो चलो अच्छा ही है कि थोड़ी सी बची इस डिब्बे में डालती, इसमें ही आ गई। इधर मेरा शौक भी बन के रेडी हो गया था। तो मैंने आटा साइड में फिर सोचा कि आटा बना के रख देती हूँ कि रोटी तो है जो वो साथ के साथ ही बनाऊँगी, बेलने नहीं बना के रखूँगी, जब खाएंगे तब साथ के साथ बना दूँगी। दाल, क्योंकि दाल तो मैंने बनाई थी, मैंने कम था गया था, दाल सब्जी होता है उसे बनाने में टाइम लगता है। अगर आटा बनाओ तो इतना टाइम नहीं लगता रोटी बनाने में। तो इसलिए मैंने फाइनली पहले दाल को बना के रख दिया था और आटा जो वो गूंद के रख दूँगी। तो उसकी तो क्योंकि जब ये खाएंगे तभी साथ के साथ दे दूँगी, क्योंकि अभी कुछ ही टाइम हुआ था नाश्ता भी, सुबह का ज़्यादा टाइम हुआ था, क्योंकि आज हमने सुबह का नाश्ता भी लेट ही किया था। तो इस वजह से दोपहर का भी लेट ही होगा, क्योंकि और हस्बैंड जी भी आ गए खेत में से, दोबारा से सो गए थे और टाइम यहाँ पे 12 साढ़े 12 का हो रहा था। तो बोले मेरे को तो नींद आ रही है, मैं भी सो जाऊँ थोड़ी देर। मैं चलो ठीक है सो जाओ। उधर टाइम आने अपना स्टडी कर दिया था, उसका होल डे होमवर्क बाकी था, तो अपना होल डे होमवर्क करने में बिजी था। तो इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई कि जब खाएंगे तभी साथ के साथ बना दूँगी। वैसे तो टाइम भी हो रहा था, क्योंकि सुबह का नाश्ता लेट किया था, तो इस वजह से हमें भूख नहीं थी। तो इधर मेरी दाल में भी तड़का लग चुका है, दाल मेरी बन के रेडी हो गई है। और इधर दाल थोड़ी सी करड़ी बन गई थी, मतलब थोड़ी कैड़ी बन गई थी, तो मैंने कुकर में थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए कि ताकि हो। और इधर मैं दाल बनाने के बाद दोबारा रूम में आ गई थी। मेरा थोड़ा सा सूट बाकी था कटिंग करना, मैं वो करने लगी थी। तो सोचा अब बैठी हूँ तो कटिंग करके कंप्लीट रख देती हूँ, सिलने का जब टाइम होगा सिल दूँगी। कोई ये तो नहीं है कि मेरे को अभी स्टिच करना है, आराम से स्टिच करूँगी। तो इसलिए इसको आराम आराम से कट कर रही थी, क्योंकि मेरा जो मूड होता है मैं तब सूट कटिंग करती हूँ, चाहे वो कितने भी दिन क्यों ना रखा रहे, कटिंग नहीं करूँगी। तो इसलिए कट कर। तो इधर टाइम हो गया था भाई, 6:30 बज गए थे, 7 बजने वाले थे। और इधर मैं अपनी झूमों का दूध निकाल के ले आई थी, अपनी गौ माता का, गौरी का। तो आने के बाद मैं दूध को अपना छान के रख दी थी, जो पीने वाला है वो अलग कर रही थी चाय का, और जो मतलब डायरी में जाकर वो अलग कर रही थी। तो डायरी वाला मैंने एक वाले डोलू में डाल के रख दिया और पीने वाला एक डोलू में, क्योंकि छोटे डोलू में हमने पीने का रखा था और बड़े में हमने डायरी के लिए निकाल दिया था। तो इधर मेरे कुछ मतलब मैंने गैस पे साथ के साथ चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि वो तो हमने दाल तो दोपहर में बना ली थी थोड़ी एक्स्ट्रा में, तो चावल नहीं बनाए थे, तो इसलिए चावल मैंने अभी दोपहर में अभी बना रही थी मैं शाम को, क्योंकि 7 बजने वाले थे, कुछ ही टाइम था। तो सोचा चावल बना के रख देती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। रोटी साथ के साथ बना लूँगी, आटा गूँध के रख दूँगी। इसलिए मैं इधर अपना चावल थोड़ी सी अच्छे से 2-3 पानी में, तो धोने के बाद मैंने चावल को पतीले में डाल दिया था और चावल अपने बनने के लिए रख दिए थे।
देखो साइमन भी आ गया डायरी का दूध डाल के, और अभी ये करेगा अपना बचा हुआ होमवर्क, जो इसका होमवर्क बचा हुआ है वो करेगा। इन्हें डोलू ने उसमें रख दिए, सीख मत दो का, ठीक है। हाँ, और प्रसाद दे दे ले मेरे तभी। तो भाई आज मंगलवार था ना, तो साइमन वहाँ गया था हनुमान के मंदिर में मत्था टेकने, इसलिए बोल रहे उसको कि आम का प्रसाद दे दे। क्या कह रहा है? समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं भी क्या बोल रहा है अंदर ही अंदर, ना तो सुनाई दे रहा ना कुछ, पता नहीं बोल ही रहा है, अंदर से आवाज़ आ रही है कुछ बोल रहा है, ये नहीं पता क्या बोल रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी, पता क्या है, रात को तो डेली बारिश पड़ जाए और सुबह 10-11 बजे तक बारिश पड़ेगी, फिर उसके बाद धूप निकल जाएगी। डेली का यही काम है। मतलब अभी मौसम ठीक है, रात को सो जाएंगे 11-12 बजे के बाद बारिश पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, और सुबह उठेंगे तो बारिश होती मिलेगी और सारा काम करके हट जाएंगे बारिश में, उसके बाद बारिश बंद हो जाएगी, तब तक ऐसे ही चलती रहेगी कंटिन्यू। कई 8 दिन हो गए लगभग यही, 8 दिन से डेली यही हो रहा है, डेली का डेली। और हमारे तो आंगन में इतनी मिट्टी आ जाए, पता नहीं कहाँ से उधर गैलरी में डेली साफ़ करनी पड़े, डेली की डेली धोना पड़े पूरा आंगन, और फिर भी आ जाए, इसलिए मेरे को तो बारिश होने के बाद सबसे ज़्यादा ही होता है कि हाँ आंगन धोना पड़ेगा, क्योंकि पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाए पूरे फर्श का, और फिर ऐसे अच्छा ना लगता, जब तक आंगन साफ ना हो, गंदा सा लगे ना साफ। थोड़ा चल 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 दे दो। पूरा आंगन धोना पड़ा। चलो, वैसे एक फ़ायदा भी है बारिश का कि गर्मी कम हो गई है, फिर भी उतनी नहीं है, वरना गर्मी में जान निकल जाए, फिर भी ठंडा मौसम हो रहा है। मेरे घर देख रहा है। और ये वाला पौधा है ना, जो बारिश में ना इतना ज़्यादा खिल गया है, कुछ मत, इसके पत्ते इतने सुंदर है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है कलर भी, और बारिश में एकदम खिल के उठ गया है, इतना अच्छा लगता है। और तुलसी का गमला भी एकदम खिल गया है। चलो, वैसे ये है कि बारिश में ना देखो फूल भी खिल गए हैं, बारिश में ना सारे पेड़ पौधे एकदम हरे हरे हो जाए, बिल्कुल सुंदर वातावरण हो जाए, हर जगह एकदम खिल सी जावे, अच्छा लगा है। बारिश का ये तो है फ़ायदा। और इधर अमरूद का पेड़ भी है हमारे घर में, और इस पर अमरूद आने स्टार्ट हो गया है, छोटे छोटे अमरूद आए हुए हैं, अब कुछ टाइम में इस पर वो हो जाएंगे। इसके अमरूद बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं, एकदम मीठे होते हैं बिल्कुल, और अच्छे भी लगते हैं। ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, देखो वेदर, बादल एकदम कितने साफ हो रहे हैं, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और चांद भी निकल गया है, ये देखो चांद निकला हुआ है, मौसम साफ़ है ना, इस वजह से दिख रहा है, बादल बादल कुछ नहीं है, अच्छा मौसम हो रहा है, बिल्कुल कति साफ, देखो एकदम क्लियर नज़र आ रहा है चांद।